Welcome dear, welcome again to my channel NV Maths. Today we are going to discuss triangle. All the concepts of triangles are or will be discussed here. So चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ट्रायंगल चैप्टर। जैसा कि आपको पता है कि आपने क्लास 9th में ट्रायंगल का एक पार्ट पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ही आप क्लास 10th में एंटर कर चुके हैं तो आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, सिमिलरिटी। सो हमारा जो ये वीडियो होगा वो बिल्कुल बेस्ड होगा किस पे, सिमिलरिटी के बेस पे होगा, सिमिलरिटी पर बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से रिलेट करके सिमिलरिटी को समझेंगे। बट उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रायंगल्स होता क्या है, ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है और ट्रायंगल्स के साइड्स का क्या उस पर असर पड़ता है कि ट्रायंगल कब बनेगा कब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, ट्रायंगल का डेफिनेशन। तो ट्रायंगल होता क्या है, अगर आपको ये जानना है तो आपको पता होगा कि जो फिगर होता है, कोई भी फिगर इनक्लोज्ड by three straight lines are termed as what, तो ट्रायंगल। इट मीन्स क्या है कि अगर कोई भी तीन स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से कोई भी तीन स्ट्रेट लाइन है और वो किसी एक फिगर को इंक्लोज कर दे रहा है तो वो जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगल। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक कट है, यहाँ पे एक कट है और एक यहाँ पे एक कट है, मीन्स ये तीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है तीन। इन तीनों पॉइंट का अगर मैं नाम लिख लूँ ए बी और सी, और इस फिगर को मैं थोड़ा सा इनहेंस करके लिखना चाहूँ, बस इसी फिगर को निकालना चाहूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे तीनों स्ट्रेट लाइन से एक इंक्लोज फिगर मिल गया है। तो ये जो इंक्लोज फिगर मिला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रायंगल। नाउ जैसा कि आपको ट्रायंगल दिख चुका है तो आपको ये दिख रहा होगा कि ट्रायंगल के पास में तीन साइड्स हैं। सपोज कीजिए एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड हमारे पास क्या है, ये है। जो आपको टॉप के ऊपर जितना भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स था, एक ये और ये, इसका नाम अगर मैं ए बी और सी लिखूं तो मैं इनको क्या लिखूंगा, वर्टेक्स। इसको भी क्या लिखूंगा मैं, तो वर्टेक्स। इसको भी क्या लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा वर्टेक्स। अब आप देखेंगे कि दो दो लाइन के बीच में एक इंक्लाइनेशन बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, इंक्लाइनेशन। तो अगर मैं इस इंक्लाइनेशन का बात करूं तो ये क्या है, मेरा एंगल है। फिर से अगर मैं इस इंक्लाइनेशन का भी बात करूं तो ये भी क्या है, मेरा एंगल है। इस इंक्लाइनेशन का बात करूं तो ये भी क्या है, मेरा एंगल है। तो सो हमको समझ में क्या आया कि ट्रायंगल के पास में, किसी भी ट्रायंगल के पास में अगर मैं साइड का बात करूं, अगर मैं वर्टेक्स का बात करूं और अगर मैं एंगल्स का बात करूं तो साइड्स भी हमारा कितना होगा, तीन, वर्टेक्स भी कितना होगा, 3, और एंगल्स भी कितना होगा, 3। सो वी हैव टू नोट दैट कि कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसके अंदर तीन साइड्स होंगे, तीन वर्टेक्स होंगे एंड 3 एंगल्स विल बी देयर, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल बनेगा कब, जब तीन स्ट्रेट लाइन एक इनक्लोज फिगर को तैयार करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रायंगल। सपोज कीजिए कि मैं आपसे एक फिगर देता हूँ, दो स्ट्रेट लाइन कवर कर और एक ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या ये ट्रायंगल है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये ट्रायंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो क्या है, कर्व है। ये क्या है, कर्व है। लेकिन ये दोनों ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये जो लाइन आ गया एक, ये जो लाइन आ गया ये कैसा आ गया, कर्व आ गया, इसके कारण ये हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो कर्व लाइन से भी एक ट्रायंगल को बनाया जाता है, जिस लाइन को बोलते हैं हम लोग कर्विलीनियर ट्रायंगल, कर्विलीनियर ट्रायंगल। और इस कर्विलीनियर ट्रायंगल का जो यूज होता है, जब आप बहुत आगे के क्लासेस में जाएंगे तो आपको एक एस्ट्रोनॉमिकल ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर पढ़ना होगा, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर पढ़ना होगा जिसमें इसका यूज आएगा, और यहीं से आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो है वो ड्राइव्ड होगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल के साइड्स के ऊपर ही, ट्रायंगल के साइड्स के प्रॉपर्टी के ऊपर ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई एक ट्रायंगल होगा, बिल्कुल हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया। सपोज कीजिए इसका कुछ नाम होगा ए बी सी। मैंने क्या किया, मैंने इस साइड्स का नाम ले लिया कुछ, ये सपोज कीजिए ए है, ये सपोज कीजिए बी है, ये सपोज कीजिए सी है। तो नोट करना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल के पास आपको पता है तीन साइड्स होगा। तो पहला नोट यही याद रखिएगा कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स
ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड। इट मीन्स कि किसी भी दो साइड को अगर मैं जोड़ूंगा, सपोज कीजिए मैं ए और बी को जोड़ता हूँ तो सी से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर मैं बी और सी को जोड़ूंगा तो किससे आएगा, बड़ा, ए से बड़ा आएगा। और अगर मैं ए और सी को जोड़ूंगा तो वो किससे आएगा, बी। अगर ये चीज फॉलो हो रहा है तभी वो क्या होगा, ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं होगा। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको साइड्स दे दे रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा ट्रायंगल इसमें पॉसिबल है और कौन सा ट्रायंगल इसमें पॉसिबल नहीं है। 2, 3, 5, क्या इससे इस साइड से कोई एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मैं 2 और 3 को जोड़ दूं तो कितना आ गया, 5। अगर मैं 3 और 5 को देखूं तो कितना आ गया, 8। अगर मैं 5 और 2 को जोड़ दूं तो कितना आ गया, 7। तो देखिए 5 और 2 को जोड़ा है, 7 है, ये तो ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल ठीक है। 3 और 5 को मैंने जोड़ा है तो ग्रेटर देन 2 आ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो 5 है, इस 5 के क्या आ गया, इक्वल आ गया, ग्रेटर देन नहीं आया। तो सो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल साइड्स ऑफ ट्रायंगल नहीं हो सकता है, पॉसिबल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि किसी भी दो साइड्स को अगर ट्रायंगल में जोड़ा जाएगा तो हमेशा तीसरे साइड से क्या आएगा, बड़ा। इसी तरह से जैसे कि ये प्लस पे है तो एक और पॉइंट बनता है हमारा कि डिफरेंस डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, एनी टू sides of triangle will be less than third side, will be less than third side। it means what, कि अगर आपके पास फिर से कोई एक ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ए बी सी और उसके पास साइड है ए बी और सी, तो अगर आप किसी भी दो साइड को क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, मतलब मान के चलिए ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब मान के चलिए बी और सी का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब मान के चलिए सी और ए का डिफरेंस निकालेंगे, तो हमेशा थर्ड साइड से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ए और बी के बाद कौन सा साइड बचा, सी। बी और सी के बाद कौन सा बचा, ए। सी और ए के बाद क्या आया, बी। तो जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, वो छोटा आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर वो ट्रायंगल नहीं हो पाएगा। फॉर द एग्जाम्पल हमारे पास चेक करते हैं हम लोग कि क्या 2, 3 और 5 से कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो सब चेक करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल विल बी लेस देन थर्ड साइड। तो किसी भी दो साइड का ट्रायंगल का हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो जैसे ही हम लोग इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 2 और 3 में से अगर 2 को ले जाएंगे कितना आएगा, 1। 5 से छोटा आया, बिल्कुल ठीक है। और 5 में से मैं अगर 3 घटाऊंगा कितना आएगा, 2। इक्वल टू किसके आ गया, 2। चूंकि ये इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि इस 2 से छोटा नहीं आया, इसलिए ये जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके बेस पे आप क्या समझे कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल होगा, अगर कोई एक ट्रायंगल होगा, अगर उसका साइड मान के चलिए ए बी सी होगा, तो क्या होगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये जो होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से क्या होगा, तो बड़ा होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इसका क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। ये मॉड मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वैल्यू हमको पॉजिटिव करना है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल दूंगा बी और ए का, बी और सी का, सी और ए का, तो वो क्या होगा, तो वो सी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि ट्रायंगल कब बनेगा और कब ट्रायंगल नहीं बनेगा। चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कौन सा इसमें साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। हमको पहले ये पता करना है कि इसमें से कौन सा जो है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 10, 12, 25। दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 5, 3, 4। और एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग लास्ट 5, 7 और 3। सो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो साइड है वो बड़ा है या फिर छोटा है। उसके बेस पे भी हम लोग काउंट करेंगे 2, 3 और 1। लेट्स स्टार्ट।
हमको पता है कि अगर ट्रायंगल का साइड है तो दो साइड का सम जो होगा हमेशा और हमेशा क्या होगा, तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे 10 और 12 को जोड़ दें, 10 और 12 को जोड़े तो कितना आएगा, 22। ये लेस देन कितना आया, 25। लेकिन आना क्या चाहिए था, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अनुसार दो साइड का जो सम होता है थर्ड साइड से क्या आना चाहिए था, बड़ा। तो चूंकि यहाँ पे ये छोटा आ चुका है इसलिए ट्रायंगल का साइड नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं आगे देखूं तो ये कितना है, 5, 7 और 3। किसी भी दो साइड को अगर मैं जोड़ूं, 5 और 7 को जोड़ूं, या 7 और 3 को जोड़ूं, या 5 और 3 को जोड़ूं, तो 5 7 कितना आएगा, 12। 7 3 कितना आएगा, 10। 5 3 कितना आएगा, 8। तो 5 और 7 का यूज हो गया है, 12 3 से बड़ा है। 7 3 का यूज हो चुका है यानी कि 10 आया, ये भी 5 से बड़ा है। 5 और 3 का यूज हो चुका है, देखिए यहाँ से आते तो 7 से भी बड़ा है। तो यहाँ जो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल बड़ा है थर्ड साइड से, इसलिए ट्रायंगल जो है होगा वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। नाउ अगर मैं नेक्स्ट में चेक करूँ तो मैं 5 और 3 को अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 8, 4 से बड़ा है। 3 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7। ये किससे बड़ा है, 5 से। 5 और 4 को अगर ऐड कर दूंगा कितना आएगा, 9। ये किससे बड़ा है, 3 से। तो यहाँ पर भी सम ऑफ टू साइड जो हो रहा है थर्ड साइड से क्या है, बड़ा है। किसी भी दो साइड्स को जोड़ने पे तीसरे साइड से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ये भी ट्रायंगल हमारा क्या है, पॉसिबल है। उसी तरह से अगर यहाँ देखें तो 2 और 3 को जोड़ लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 5। 1 से बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। 2 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। और 1 और 2 को लेकिन जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। ये 3 के इक्वल आ गया। तो इक्वल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल। तो चूंकि ये इक्वल आ गया तो इसलिए ये जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल नहीं है। तो चूंकि ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है तो ट्रायंगल का साइड पॉसिबल होना भी संभव नहीं है। दैट्स वाई ये ट्रायंगल का साइड नहीं होगा, ये ट्रायंगल का साइड होगा, ये भी ट्रायंगल का साइड होगा, और ये भी ट्रायंगल का साइड नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि अगर मान के चलिए मेरे पास कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और कोई भी दो साइड दे रखा है ए और बी, और हम पूछें, आपसे पूछा जाए कि ये मान के चलिए एक्स है, तो इसका कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर आपसे कोई दो साइड दे दिया रहेगा, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है 2 और 3, ये पूछा जाए एक्स, तो पूछा जा सकता है आपसे कि एक्स क्या हो सकता है, मतलब कितना तक हो सकता है। जैसे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ऐसे ऐसे कितना वैल्यू जो है वो हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपको बताना है कि एक्स का कितना पॉसिबल वैल्यूज है। तो इसके लिए आप याद रखिए कि जब भी अगर हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू निकालते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, 2 इंटू स्मॉलर साइड, 2 इंटू स्मॉलर साइड माइनस 1। यानी कि दो में से छोटे वाले साइड को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एक घटा देना है। इट मीन्स अगर यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू निकाला जाए तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है, पॉसिबल वैल्यू नंबर निकाला जाए कि कितना ऐसा वैल्यू हो सकता है। पॉसिबल वैल्यू निकाला जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे छोटा कौन है। तो आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो 3 से छोटा है, यानी कि 2 जो है वो 3 से छोटा है। अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो 2 इंटू स्मॉलर साइड कौन है, ये स्मॉलर है, और ये वाला क्या है, ग्रेटर है। तो स्मॉलर साइड से 2 को मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे, यानी 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो 3 ऐसा नंबर होगा जो x की जगह आ सकता है। अब वो नंबर कौन कौन होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को आगे के थ्योरम्स पढ़ने पड़ेंगे। बेसिकली मेजरली आपसे यही क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितने होंगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं कि 2 इंटू स्मॉलर साइड माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के बेस पे आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द possible number of values of third side of any triangle whose two sides are 5 and 3। तो आपसे क्या देख रहा है कि आपको दे रखा है कि आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कोई भी एक साइड मान के चलिए क्या है, तो 5 है, और एक क्या है, 3, और तीसरा हमको पता नहीं है x। तो इसका पॉसिबल नंबर निकालना है।
क्या निकालना है आपको, पॉसिबल नंबर, मतलब कितना वैल्यू हो सकता है, कितना वैल्यू हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज निकालने हैं इसके, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। तो जैसा कि आप लोग ऊपर अभी तुरंत पढ़े हुए हैं, मैंने आपको बता रखा है, तुरंत जस्ट बताया मैंने कि अगर आपको नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू स्मॉलर साइड माइनस 1। तो जब भी हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज निकालने का जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है, तो 2 इंटू स्मॉलर साइड, 2 इंटू स्मॉलर साइड माइनस 1। तो ये हो गया 2, स्मॉलर साइड आपको दिख रहा है कौन सा है, 3, तो 3 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5। तो 5 ऐसे वैल्यूज होंगे, 5 ऐसे वैल्यूज होंगे, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये x बराबर 5 होगा, बिल्कुल नहीं। 5 ऐसे वैल्यूज होंगे जो इस ट्रेंगल के साइड्स हो सकते होंगे, मतलब 5 ही ऐसा साइड होगा हमारे पास जिससे ये ट्रेंगल बन पाएगा। 5वां के बाद 6ठा ऐसा कोई साइड नहीं होगा जिसके बाद ये ट्रेंगल एग्जिस्ट करेगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स का। क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल्स का, तो अगर आपको पता हो तो ट्रायंगल को क्लासिफाई करने के कितने रूल्स होते हैं, तो आपको पता हो कि अगर ट्रायंगल को क्लासिफाई करना है तो आप दो तरह से कर सकते हैं। किसके बेस पे, तो आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सेकंड किस पे कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो दो तरह से किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो अगर आप साइड के बेस पे करेंगे तो ये तीन तरह का मिलेगा आपको, एक मिलेगा स्केलनेट ट्रायंगल, एक मिलेगा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक मिलेगा आपको कौन सा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें भी आपको तीन तरह का ट्रायंगल मिलेगा, एक आपको मिलेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा आपको मिलेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और तीसरा आपको मिलेगा कौन सा, तो राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम लोग एक एक करके सारे ट्रायंगल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने स्केलनेट ट्रायंगल पे, स्केलनेट ट्रायंगल पर। स्केलनेट ट्रायंगल के ऊपर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि स्केलनेट ट्रायंगल क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ स्केलनेट ट्रायंगल का, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के पास 3 साइड्स हैं। इस ट्रायंगल के पास में कितने साइड्स हैं, तो 3 साइड्स हैं। इस ट्रायंगल के पास कितने साइड्स हैं, 3। अगर मैं इनका नाम लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी और सी। तो बेसिकली अगर ए बी सी का बात करूं तो ये स्केलने का मतलब ही होता है डिफरेंट। स्केलने का मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइड्स। तो वो ट्रायंगल जिसका साइड्स क्या होता होगा, डिफरेंट। तो ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स होते हैं, 3। तो ट्रायंगल के अंदर चूंकि 3 साइड्स होते हैं और स्केलने का मतलब डिफरेंट होता है, तो इन तीनों साइड का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट। यानी कि ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल बिल्कुल नहीं होगा, और बी सी जो होगा वो ए सी के इक्वल नहीं होगा। यानी ये किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है तो क्या कहलाएगा, स्केलनेट ट्रायंगल कहलाएगा। नाउ हमारे पास आएगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात करूं तो इसमें क्या होगा, मान के चलिए ए है, ये बी है, सी। तो आइसोसेलेस का मतलब होगा एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ट्रायंगल का कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है तो वो आइसोसेलेस कहलाएगा। सपोज कीजिए कि मान के चलिए ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। केवल दो ही साइड देखना है, तो कोई भी दो साइड अगर आपस में इक्वल है तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा। मतलब अगर कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल है तो वो क्या होगा, आइसोसेलेस। थर्ड साइड से हमको कोई लेना देना नहीं है, वो इक्वल हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे लिए। बस ये मायने रखता है कि हमको कोई भी दो साइड्स आपस में अगर इक्वल दिख गया दैट मीन्स वो क्या हो गया, आइसोसेलेस। तो चूंकि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज भी हमको याद रखना पड़ेगा। पहला ये कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए अपोजिट साइड कौन सा इक्वल है, ए बी और ए सी, ये ए बी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एक बी हो गया और कौन सा हो गया, सी, तो एंगल बी भी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। सिमिलरली एक और पॉइंट बना सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल होगा अपोजिट एंगल, तो अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसका जो कन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और अगर एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड ट्रायंगल विच इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको समझ ही में आ रहा है कि इक्यू प्लस क्या है, लैटरल। इक्यू प्लस लैटरल। इक्वी से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो इक्वल बना सकते हैं। लैटरल का मतलब ही क्या होता है, साइड। तो इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल साइड। तो आपको पता है ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड्स को मस्ट भी क्या करना होगा, तीनों को तो इक्वल करना होगा। तो वैसा ट्रायंगल, ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स, ट्रायंगल विथ इक्वल साइड। अगर इक्वल साइड्स है किसी भी ट्रायंगल का तो वो जो ट्रायंगल है वो क्या कहलाएगा, तो वो जो ट्रायंगल है वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब अगर ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी, अगर ये तीनों इक्वल है तो ये कैसा ट्रायंगल कहलाएगा, तो ये कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप ये भी याद रखिए कि मान के चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या होगा, ये अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, फिर से देखिए ये साइड इक्वल है तो ये जितना एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा। इट मीन्स कि एंगल्स भी इसमें क्या होगा, सब सेम होगा। एंगल्स भी क्या होगा, तो सेम होगा, इक्वल भी होगा। और हर एक एंगल का जो वैल्यू होगा, इच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो कितना होगा, तो वो होगा 60 डिग्री। यानी हर एक एंगल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान के चलिए ये एक्स है, इसको भी एक्स होना पड़ेगा, इसको भी एक्स होना पड़ेगा। हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। तो हमारे पास कितना एंगल है, तीनों का वैल्यू एक्स एक्स एक्स, यानी कितना एक्स है, 3x। 3x का वैल्यू कितना आ गया, तो 180। अब अगर हम एक्स का वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो कितना आ जाएगा, 180/3 मीन्स कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है, अगर कोई चीज इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका हर एक एंगल कितना होगा, वो 60 डिग्री होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड सेकंड बेसिस, जिसमें हमारा क्या था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है कि कोई भी अगर ट्रायंगल होगा, अगर कोई भी ट्रायंगल होगा तो आपको एकदम ये पता है कि इस ट्रायंगल के पास में 3 एंगल्स होंगे, 1 2 3। तो अगर कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसमें 3 एंगल होंगे। और अगर बिगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे मान के चलिए ये 30 हो गया, ये मैंने 80 मान लिया, इसको मैंने 70 मान लिया। तो बिगर एंगल कौन है, 80 डिग्री, 70 डिग्री, फिर 30 डिग्री। तो आप देख रहे हैं 80 डिग्री क्या है, बिगर एंगल है। बिगर, या फिर आप कह सकते हैं कि बिगेस्ट एंगल है। बिगर नहीं, बिगेस्ट एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है। और ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो ये लेस देन 90 डिग्री है तो इसलिए ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और उसमें मान के चलिए अगर कोई हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ये एंगल मैंने 110 ले लिया, ये एंगल मैंने 50 ले लिया और ये एंगल मैंने ले लिया 20। तो ये जो एंगल होगा क्या होगा, तो बिगेस्ट एंगल होगा। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर बिगेस्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वो जो ट्रायंगल होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और उसका
बिगेस्ट एंगल, ये मान लीजिए 45, इसको मैंने मान लिया 45, ये कितना आएगा 90। तो 90 क्या है हमारा बिगेस्ट एंगल है, बिगेस्ट एंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर बिगेस्ट एंगल 90 डिग्री होगा तो वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स कि अगर आपके पास बिगेस्ट एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90, बिगेस्ट एंगल क्या है इक्वल टू 90, और बिगेस्ट एंगल क्या है लेस देन 90, तो इसके बेस पे हम लोग ट्रायंगल के डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अगर 90 से ज़्यादा आएगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, 90 आएगा तो वो राइट हो जाएगा, और 90 से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्यूट। चलिए नेक्स्ट सेशन करते हैं हम लोग। अब आपको बताना है साइड के बेस पे हम लोग एंगल को कैसे जज करेंगे। इट मीन्स कि आपको साइड दिया रहेगा, अगर आपको एंगल दिया रहेगा तो आप ये बता सकते हैं कि किस तरह का एंगल है। अगर आपको 90 डिग्री से ज़्यादा दिया रहेगा तो आप बोलेंगे ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री दिया रहेगा तो राइट है, और 90 डिग्री से कम है तो क्या बोलेंगे एक्यूट है। लेकिन अब आपको क्या बताना है कि आपको साइड दिया रहेगा और उसके बेस पे अगर आपको जज करना पड़ेगी कौन एक्यूट है, कौन ऑब्ट्यूज है, और कौन राइट एंगल है, तो आप कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ये ए है, बी है और ये सी है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए जो है वो सी से छोटा है, बी भी जो है वो सी से छोटा है। तो आप इससे क्या समझते हैं कि जो सी होगा हमारा, सी ये सबसे बिगेस्ट साइड होगा, सी जो होगा वो क्या होगा, बिगेस्ट साइड होगा। तो याद रखिएगा एकदम नोट करके कि अगर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल रहे हैं और ये बड़ा वाला साइड से क्या आएगा, छोटा आएगा इसके स्क्वायर से, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल रहे हैं, ये क्या आएगा इक्वल आ सकता है, या आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये क्या आ सकता है सी स्क्वायर से बड़ा। यानी कि एक बार सी दो साइड्स के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो बड़े वाले साइड के स्क्वायर से कम आएगा, या एक बार में इक्वल आएगा, और या एक बार हो सकता है कि उससे बड़ा आएगा। तो अगर ये छोटा आया तो क्या होगा एक्यूट एंगल, क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर इक्वल आया तो वो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर ये बड़ा आया तो वो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसके बेस पे अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक साइड है 2, 3 और 4, और आपको बताना है कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। आपके पास एक साइड है 3, 4 और 5, और आपके पास एक साइड है 5, 4 और 1, 5, 1, 4 और लेट्स सपोज 5 कर लेते हैं। लेट्स सपोज क्या कर लेते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं, इसी दोनों को देख लेते हैं 2, 3 और 4 को। तो अगर मैं 2, 3 और 4 की बात करूं तो दो स्मॉलर साइड को के स्क्वायर को पहले निकालना है। तो दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो 4 और 9 कितना आया 13 आया। अब अगर इस 4 का स्क्वायर को अगर मैं निकालूं तो 4 का स्क्वायर कितना आया तो 16 आया। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है वो क्या है लेस देन 4 स्क्वायर, मतलब ये क्या है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो लेस देन क्या है सी स्क्वायर। तो ये किस तरह का ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का टाइप क्या होगा, तो अगर सम सी से छोटा आएगा तो क्या बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल बनाएगा वो कैसा ट्रायंगल बनाएगा, तो ये बनाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं तो छोटा साइड 3 और 4 है, तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को निकालता हूँ तो 9 और 16 कितना आया 25। फिर मैं बड़े वाले का अगर वैल्यू निकालूँ स्क्वायर में 5 का स्क्वायर तो वो कितना आया 25। यानी हम देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो है किसके बराबर है 5 स्क्वायर के, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो वैल्यू है किसके बराबर है सी स्क्वायर के। तो जब भी इस तरह का कंडीशन आए कि दो साइड के स्क्वायर को सम करने पे थर्ड स्क्वायर के बराबर आ जाए, मतलब अगर ये कंडीशन आ जाए तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। इसी तरह से मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ कि 5, 6 और 7 है, ये किस तरह के ट्रायंगल्स को बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर को ऐड करेंगे मतलब 5 के स्क्वायर को और 6 के स्क्वायर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इस वैल्यू को ऐड करेंगे कितना आएगा 6। अब जो लार्जेस्ट साइड है यानी बिगेस्ट साइड है उसके स्क्वायर को अगर निकालेंगे तो कितना आया 49। हम देख रहे हैं कि जो 69 है वो किससे बड़ा है 49 से। 61 जो है वो किसका वैल्यू है, तो वैल्यू है 5 के स्क्वायर और 6 स्क्वायर का, और ग्रेटर देन है किसके स्क्वायर से बड़ा 7 के स्क्वायर से। मतलब यहाँ पे ये कंडीशन आ गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से। तो ये किस तरह का ट्रायंगल बनेगा, आइए देखते हैं। आपको मैंने बताया कि अगर दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा आ सकता है, या क्या आ सकता है ये, तो ये बड़ा इक्वल आ सकता है, या क्या आ सकता है ये, तो ये सी स्क्वायर से बिगेस्ट साइड से क्या आ सकता है, तो बड़ा आ सकता है। अब इसके बेस पे अगर मैं देखूं तो अगर ये कंडीशन होगा तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये हमारा होगा एक्यूट। ये कौन सा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये क्या बचा, ये बचा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आप ये देखिए किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस ट्रायंगल का टाइप कैसा होगा, तो इस ट्रायंगल का जो टाइप होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो आई होप आपको साइड के बेस पे भी दे करके पूछा जाए कौन सा ट्रायंगल है एंगल में, तो आप बता सकते हैं कि एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग थोड़ा सा ट्रायंगल के एरिया के ऊपर में बात कर लेते हैं कि अगर मान के चलिए हमारे पास दो साइड दिया हुआ है, सपोज कीजिए ए और बी, और ये एंगल दे रखा है ए बी और सी, और आपसे अगर पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, और ये जो साइड दिया है ए इंटू बी, और ये जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है इन दोनों साइड से जुड़ा हुआ, उसको बस साइन ए के फॉर्म में लिख देना है। अगर मैं पूछूँ आपसे कि मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है इस ट्रायंगल का, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसके लिए आप याद रखिएगा कि अगर मैक्सिमम करना है तो साइन ए को मैक्सिमम करना है, और साइन ए मैक्सिमम होगा कब, जब इसका वैल्यू कितना होगा 1। साइन ए वैल्यू 1 कब होता है, जब हम लोग क्या लेते हैं साइन 90 डिग्री, यानी कि जब एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा तो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो 1/2 ए बी। सो ये जो था वो ट्रायंगल का कुछ बेसिक्स पार्ट्स था। अब अगर हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है जो कि बिल्कुल आएगा, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अपना टॉपिक है सिमिलरिटी उस पर डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो कल आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें हम लोग सिमिलरिटी में बीपीटी पढ़ेंगे, बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ पीवाईक्यू भी करेंगे जो कि बीपीटी पे आया होगा, और आफ्टर दैट इसी तरह से ट्रायंगल का कंप्लीट वीडियो आता रहेगा। थैंक यू सो